तुम्हें भी स्त्री से विमुख होना पड़ा, तब जाकर के पात्रता आती है। और हम भी अपने भीतर पात्रता उत्पन्न करें, इसके लिए एक बार पुनः भगवान के चरणों में निवेदन करें, प्रणाम करें। भगवान हमें ज्ञान का दान दीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। और सत्संग के द्वारा जब हम भगवान के गुण गणों को सुनते हैं, तब जाकर के हम कहीं शुद्ध होते हैं। कहते हमारा जो पुत्र दक्ष है, दक्ष के शरीर से एक पुत्री उत्पन्न होगी जिसका नाम होगा रति। व्रत हुए थे उस देर विश्राम किया। भगवान शिव की निरंतर उनकी इच्छा काम कर रही है। आज जैसे ही भगवान ने जल में विश्राम फरमाया है, भगवान शिव जी की इच्छा से भगवान नारायण की नाभि से पुष्प प्रकट हुआ है। कमल पुष्प इतना बड़ा है, इतना विशाल है, उसकी नाल इतनी ऊंची है, कहीं ऊंचाई में जाकर के जड़ तो भगवान की नाभि में, लेकिन वो कमल नाल इतना विशाल है कि कहीं ऊपर जाकर के पुष्प खिला है। और भगवान शंकर जी ने अपने दक्षिणांग से वामांग से भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और दाहिने अंग से एक बालक प्रकट किया और उस बालक को उस कमल पुष्प में छोड़ दिया। अब जैसे ही बालक कमल पुष्प में अपने आप को देखता है, सोचता है आखिर इस कमल पुष्प को प्रकट करने वाला या यूं कहें जो कमल फूल है उसका तो पता लगाना चाहिए। इतनी ऊंचाई थी उस पुष्प की। तो वो जो बालक था कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा जी थे। तो उस कमल तंतु के मूल को मालूम करने के लिए, पता करने के लिए धीरे 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 नीचे उतरे। उसका छोर नहीं मिला, उसका मूल नहीं मिला, भटकते रहे उस तंतु में। उत्पन्न करें, इसके लिए एक बार पुनः भगवान के चरणों में निवेदन करें, प्रणाम करें। भगवान हमें ज्ञान का दान दीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। छुपा आजा भोलेनाथ, डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए। डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए। डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट ना जाए। भगवान जो है व्रत हुए थे उस देर विश्राम किया। भगवान शिव की निरंतर उनकी इच्छा काम कर रही है। आज जैसे ही भगवान ने जल में विश्राम फरमाया है, भगवान शिव जी की इच्छा से भगवान नारायण की नाभि से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ है। कमल पुष्प इतना बड़ा है, इतना विशाल है, उसकी नाल इतनी ऊंची है, कहीं ऊंचाई में जाकर के जड़ तो भगवान की नाभि में, लेकिन वो कमल नाल इतना विशाल है कि कहीं ऊपर जाकर के पुष्प खिला है। और भगवान शंकर जी ने
अपने दक्षिणांग से ध्यान से सुनिएगा। वामांग से भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और दाहिने अंग से एक बालक प्रकट किया और उस बालक को उस कमल पुष्प में छोड़ दिया। अब जैसे ही बालक कमल पुष्प में अपने आप को देखता है, सोचता है आखिर इस कमल पुष्प को प्रकट करने वाला, या यूं कहें कि जो कमल पुष्प का मूल है उसका तो पता लगाना चाहिए। इतनी ऊंचाई थी उस पुष्प की। वो जो बालक था कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा जी थे। तो उस कमल तंतु के मूल को मालूम करने के लिए, पता करने के लिए धीरे 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 नीचे उतरे। उसका छोर नहीं मिला, उसका मूल नहीं मिला, भटकते रहे उस तंतु में। आदि आरती हो गई। ओम पात्र मध्य स्थितम तोयम ब्राह्मणम सकल देवो परि अंगलग्नम मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। यो शान्तिरन्तरि सगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिपुष्पे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्तिरेव। ओम जीन जय जन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाथं महिमानहं सतं तत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बबलचम्पकपाटलाब्धे पुण्डाकजातिकरवीररसालवस्मै यल्वप्रभालकुलशेखरवन्दने त्वामूलयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। बोलो शंकर भगवान की, बांके बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की, शिव महापुराण यज्ञ की, समस्त भक्तों की, समस्त ब्राह्मणों की, संगीतकार के समस्त सदस्यों की, गुरुराज के आनंद की, समस्त श्रोताओं की। हर हर